वेलकम टू आवर चैनल विजन क्लासेस बाय राजू सर। तो आज हम लोग क्लास 8 के लेसन 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के पार्ट 3 को देखेंगे। इससे पहले के पार्ट को हमने देख लिया हुआ था। तो आइए क्लास शुरू करने से पहले माँ सरस्वती को प्रणाम करिए, माँ सरस्वती से आशीर्वाद लीजिए, फिर हम लोग क्लास शुरू करते हैं। आज के क्लास का सबसे पहला टॉपिक है हमारा कृषि पद्धति। क्या हो? कृषि पद्धति। आइए, कृषि पद्धति किसको कहते हैं? तो फसलों के उत्पादन में अपनाई गई जो वैज्ञानिक तकनीक होती है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? कृषि पद्धति कहते हैं। जो कि लिखा भी हुआ है कि फसलों के उत्पादन में अपनाई जाने वाली वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित खेती को ही क्या कहते हैं? कृषि पद्धति कहते हैं। दूसरे शब्दों में, आसान भाषा में, फसल उगाने की वैज्ञानिक विधि को ही हम क्या कहते हैं? कृषि पद्धति कहते हैं। क्या कहते बाबू? कृषि पद्धति कहते। मतलब ये समझिए, वैज्ञानिक विधि मतलब क्या? अब फसल उत्पादन करना है हमको। मान लीजिए कि हम चले ऐसा कहे कि धान हमको बीज रोपना है। क्या रोपना है? धान। तो धान को हम लोग आज क्या कर रहे हैं? धान बीज रोपने से पहले तो खेत तैयार करना पड़ता है। और खेत तैयार करने के लिए पुराने समय में हम लोग हल का इस्तेमाल करते थे, बैल का इस्तेमाल करते थे। हम लोग खुद अपनी मेहनत से किया करते थे। लेकिन आज क्या हो गई है बाबू? तो आज ऐसा समय आ गया है, तो हल बैल के जगह पे क्या आ गया है? बड़ी बड़ी मशीनरी आ गई है, बड़ी बड़ी मशीन आ गए। साथ ही साथ पुराने समय में हम लोग पुराने विधियों से खेती किया करते थे, पुराने फसलों का इस्तेमाल किया करते थे, पुराने बीजों का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन आज के समय में क्या हुआ है? एकदम हाइब्रिड बीज आ गया है, जिस बीज से बहुत कम जगह पर बहुत अधिक उत्पादन होती है, नहीं? बहुत अधिक फसलों का उत्पादन हो जाता है। तो इसीलिए मतलब आज की जो विधि है ना, वो वैज्ञानिक और व्यवस्थित विधि है, जिस विधि के मदद से क्या होता है? फसल की उत्पादन क्षमता जो है, उसकी क्षमता के आधार पर उससे अधिक मात्रा में क्या होता है? तो हमें अनाजों की प्राप्ति हो जाती है, अनाज हमें मिल जाते हैं। तो इसीलिए कि फसल पद्धति यदि आपसे पूछा जाता है तो फसल उत्पादन की वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित जो विधि होती है, उसी व्यवस्थित विधि को क्या कहा जाता है? फसल उत्पादन का, सॉरी, कृषि पद्धति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृषि पद्धति। सब आदमी इधर ध्यान दीजिए। आगे आओ, मिट्टी की तैयारी। अब हमने अभी तुरंत कहा कि खेतों में किसी भी बीज को देने के लिए मिट्टी को तैयार किया जाता है, नहीं? अब मिट्टी को तैयार करना किसको कहते हैं बाबू? तो फसल बोने से पहले मिट्टी की बुआई करना, खेत को समतल करना, खाद मिलाकर खेत को तैयार करने की जो प्रक्रिया है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मिट्टी की तैयारी कहते हैं। समझे कि नहीं समझे बात को? मिट्टी की तैयारी किसको कहेंगे? फसल बोने से पहले हम लोग क्या करना पड़ता है? तो जो खेत के मिट्टी होते हैं उसको उल्टाना पुल्टाना पड़ता है, नहीं? तो वही कहा गया है खेतों की जुताई, मिट्टी की जुताई। संगे संग में उसको समतल करना। खेत में ऊंच नीच बहुत तरह चीज रहता है। आप लोग देखे होंगे, नफारा से जोता जाता है, नहीं? या रोटावेटर से जोता जाता है। वो सब क्या हुआ? तो मिट्टी को समतल किया गया और साथ ही साथ में मिट्टी में खाद मिला दिया गया। क्या मिला दिया गया? खाद मिला गया। आप लोग देखते हैं ना, जोतने से पहले क्या किया जाता है? उसमें तो खाद डाला जाता है, गुआ डाला जाता है, नहीं? हमारे जो घरेलू वेस्टेज होते हैं, कच्चे पदार्थ, उनको डाल दिया जाता है। जो सड़गल गए रहते हैं उनको। तो कहने का मतलब वही हो गया, क्या चीज डालना? खाद डालना। ये होगा आपको ऑर्गेनिक खाद, कार्बनिक खाद। कौन सा खाद बाबू? कार्बनिक खाद, ऑर्गेनिक खाद जिसको हम लोग कहते हैं। तो इसी को डालने और इससे डाल करके मिट्टी को तैयार करना ही, मतलब इसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं? मिट्टी को तैयार करना। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मिट्टी को तैयार करना किसको कहते हैं बाबू? तो फसल बोने से पहले मिट्टी को उल्टाना पुल्टाना या फिर जोतना, ठीक है? साथ ही साथ खेत को समतल करना एवं उसमें खाद को मिला देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बाबू? खेतों की मिट्टी की तैयारी। क्या कहते हैं? मिट्टी की तैयारी। अनुकल कुमार किधर जा रहे? आगे रंध्र किसको कहते हैं? हम ये बताए हुए थे रंध्र आप लोग को, नहीं? कि पत्तियों के ऊपरी सतह पर पाए जाने वाली छोटी छोटी छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। ध्यान से देखिए बाबू, यहाँ लिखा है जिसके द्वारा क्या होता है? तो गैसों का आदान प्रदान होता है। किसका? गैसों का। किसका? गैसों का। जल वाष्प भी इसी से होकर बाहर निकलती। गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है बाबू? वाष्पोत्सर्जन को प्रक्रिया होता है उसके द्वारा।
तो याद रखिएगा रंध्र किसको कहते हैं? तो पत्तियों के सतह पर स्थित छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है? रंध्र कहा जाता है। और उसी रंध्र की सहायता से गैसों का आदान प्रदान होता है, साथ ही साथ में जलवाष्प जो है वो उसका उत्सर्जन किया जाता है। ठीक है, आगे रंध्रावकाश किसको कहते हैं? तो पौधों की कोशिकाओं के बीच स्थित वही छोटे छोटे खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो रंध्रावकाश कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? रंध्रावकाश। इन स्थानों से ही गैसों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। आसानी से गैस हमारे पौधों के पत्तियों से बाहर निकलते या पौधों से बाहर निकलते। आइए बाबू अगला टॉपिक, अगला टॉपिक कहता है ह्यूमस। क्या कहते हैं बाबू? ह्यूमस। ह्यूमस किसको कहते हैं? तो बाबू मिट्टी में पाई जाने वाली जो सड़े गले, पौधों के सड़े गले अवशेष हो गए या जीवों के सड़े गले अवशेष हो गए, उसी को क्या कहा जाता है? धीरे धीरे खेत में बहुत समय तक छोड़ दिया जाता है तो वो हल्के भूरे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। भूरे रंग के किसी में, काले रंग के कुछ पदार्थ में या कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग, जहां हम लोग क्या करते हैं? गाय के गोबर को फेंकते हैं, नहीं, बहुत दिनों तक उसको छोड़ दिया जाता है, बहुते दिनों तक, लगभग में 2, 4, 5 साल, 7 साल, 10 साल छोड़ दिया जाता है, खाली ऊपर फेंकवे करता है, निकालता नहीं है। तो जो सबसे तौरी वाला रहता है ना, वो एकदम पूरी काला भूरा रंग का हो जाता है, नहीं हो जाता है? वही काले भूरे रंग का जो अवशेष हो जाता है या कार्बनिक पदार्थ होता है, उसी को ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए ह्यूमस से आप क्या समझते हो, तो क्या कहेंगे? मिट्टी में पौधे एवं जंतुओं के, जीव जंतुओं के मृत अवशेषों के सड़ने गलने से बनने वाले हल्के गहरे भूरे एवं काले रंग के कार्बनिक पदार्थ को क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमस। क्या कहते हैं? ह्यूमस। अब ध्यान से एक बार फिर से समझ लीजिए, ह्यूमस किसको कहा जाएगा? तो मिट्टी में पौधे एवं जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेषों का कैसा बन जाना? गहरे काले और भूरे रंग के कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित हो जाना या कार्बनिक पदार्थ बन जाना, क्या कहलाता है? ह्यूमस कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? ह्यूमस। ध्यान से देखिए, इसको आसान भाषा में भी लिखा गया है, पौधों और जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेषों से बनने वाले कार्बनिक पदार्थ को क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। बाबू इसकी विशेषता क्या गुण है इसमें? ह्यूमस से क्या होता है? सबसे पहला नंबर, मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। मिट्टी की उर्वरता से आप क्या समझते हो? तो मिट्टी की उर्वरता कहने का मतलब क्या? मिट्टी में जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो सभी के सभी का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना क्या कहलाता है? मिट्टी की उर्वरता कहलाती है। क्या कहलाती है? मिट्टी की उर्वरता। दूसरा नंबर, मिट्टी की जल धारा क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। मिट्टी जो है वो जल धारा मतलब एकदम हल, जिसको कहते हैं खेत में हाल होना, उस तरह की चीजें पूरे एकदम पर्याप्त मात्रा में हो जाती है। साथ ही साथ पौधे की वृद्धि में यह बहुत ज्यादा सहायक होता है। पौधे की वृद्धि जो है वो होता है इसके वजह से, किसकी वजह से? तो यही ह्यूमस की वजह से। किसकी वजह से बाबू? ह्यूमस की वजह से। आगे ये आप घटक किसको कहते हैं बाबू? तो देखिए ध्यान से, वो सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों, मृत जीवों या जैविक अवशिष्टों को सड़ा गला करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपघटक। ध्यान से समझिए, मान लीजिए कोई मृत शरीर है किसी जीवाणु का, मान ले, ठीक है, ये खेत में पड़ा हुआ है। अब खेत में पड़े रहने से तो ये सड़ नहीं जाएगा, इसको क्या होता है? तो एक छोटे छोटे जीव आते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जीवाश्म होते हैं। जीवाश्म क्या होते हैं? सॉरी, जीवाश्म नहीं होते, छोटे छोटे जीव होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे जीव, जो उसको क्या करता है? धीरे धीरे विघटित करता है, तोड़ता है। क्या करता है? तोड़ता है। और तोड़ने के बाद क्या करता है बाबू? तो इसको जो है सरल पदार्थ में परिवर्तित कर देता है, अर्थात मिट्टी के रूप में बदल देता है। हम लोग उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं अपघटक। क्या कहते हैं बाबू? अपघटक। तो ध्यान से याद रखिएगा, अपघटक किसको कहेंगे? तो वैसा सूक्ष्म जीव जो पेड़, मृत पौधे या फिर मृत जीव जंतुओं के जो अवशेष है उनको तोड़ करके, विघटित करके, क्या करके? तोड़ करके या विघटित करके उसको सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है, सरल पदार्थों में बदल देता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग अपघटक कहते हैं। सबका दूसरा शब्द लिखा गया बाबू, ठीक है, हर एक जो आपका टॉपिक है उसका क्या किया गया है? मतलब शॉर्ट परिभाषा भी डाल दिया गया है। इसको देखिए ध्यान से, जैसे सूक्ष्म
वैसे सूक्ष्म जीव या जो सूक्ष्म जीव मृत पौधे या मृत जीवों के अवशेषों को अपघटन करते हैं। अपघटन करना मतलब तोड़ना, विघटित करना, टूटना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपघटन। अब जो जीव ऐसा करते हैं उसी जीव को अपघटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपघटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपघटक। अब ध्यान से देखिए बाबू, इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानिए, किसान का मित्र किसको कहते हैं? तो किसान का मित्र, केचुओं को किसान का मित्र क्या कहा जाता है? मित्र कहा जाता है। काहे केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है? कलम बंद करिए, इधर ध्यान से सुनिए। काहे केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है? क्योंकि ये बाबू मिट्टी को क्या बनाता है? भुरभुरी बनाता है, उपजाऊ बनाकर इसकी उर्वरता क्षमता को बढ़ा देता है। भुरभुरी बनाना समझते हैं ना? मतलब जो खूब नमर नमर एकदम चट्टान की तरह ढेला टाइप का हो जाता है। जब ये देखिएगा ना, केचुआ जिस खेत में हो जाता है वहां की मिट्टी बहुत ज्यादा भुरभुरी हो जाती है। भुरभुरी मतलब कि ढेला टाइप का नहीं होना, एकदम महीन टुकड़े टाइप का हो जाना। जैसे हम लोग मशीन से रोटावेटर की तरह रोटावेटर लेके उसको काटते हैं ना, छाटते छोटे करते हैं, ठीक उसी रंग का भुरभुरा हो जाएगा मिट्टी। ठीक है कि नहीं है? तो केचुआ को क्या कहा जाता है? किसान का मित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि केचुआ जो होता है ना, वो मिट्टी को क्या बना देता है? भुरभुरा बना देता है। साथ ही साथ भुरभुरा होने से क्या हो जाती है? मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। क्या हो जाती है? उपजाऊ। और साथ ही साथ उसकी उर्वरा क्षमता भी क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है बाबू? बढ़ जाता है। अच्छा, किसानों का मित्र कहने का कारण क्या है? सबसे पहला कारण, मिट्टी को ये भुरभुरा बना देता है। दूसरा कारण, मिट्टी में हवा और पानी का प्रवेश आसानी से हो जाता है। जब ये मिट्टी में भुरभुरापन आएगा तो मिट्टी में पानी जाएगी, हवा जाएगा, रिस रिस करके नहीं जाती है, तो इसीलिए। आगे तीसरा, ह्यूमस बनने में सहायता प्रदान करती है। जैविक खाद तुरंत बन जाता है। समझे कि नहीं समझे? जैविक खाद बनने में आसानी होती है। लास्ट है, फसलों को अच्छी वृद्धि में भी ये मदद करती है। फसल की जो वृद्धि होती है, फसल बढ़ता जो है, नमहर होने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है। ठीक है, आगे देखिए, हम यहाँ तक देखिए शीर्ष मृदा को देख रहे थे, यही ना? हाँ, शीर्ष मृदा किसको कहते हैं बाबू? तो मिट्टी का सबसे ऊपरी सतह, ऊपरी उपजाऊ एवं ह्यूमस युक्त जो परत होती है ना, उसी को क्या कहा जाता है? शीर्ष मृदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? सीधा वेट न रे। मिट्टी का सबसे ऊपरी उपजाऊ तथा ह्यूमस युक्त परत को क्या कहते हैं? शीर्ष मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? आगे आइए, अब इसकी विशेषता क्या होती है? इसमें ह्यूमस एवं पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। साथ ही साथ अधिकांश पौधों की जड़ें इसी में ज्यादा फैलती है। तीसरा होता है, यह जल की अच्छी तरह धारण करता है, यह जल इसमें अच्छी तरह से रहता है। साथ ही साथ फसलों की वृद्धि भी इसी जो परत होती है इसी में बहुत अधिक ज्यादा होता है। और ये जुताई किसको कहते हैं? तो फसल बोने से पहले मिट्टी को हल एवं ट्रैक्टर के द्वारा पलट कर ढीला एवं भुरभुरा बनाना क्या कहलाता है? मिट्टी की जुताई। क्या कहलाता है बाबू? जुताई। ध्यान से रखिएगा, फसल बोने से पहले मिट्टी को ढीला एवं भुरभुरा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर आपसे पूछ दिया जाए जुताई से आप क्या समझते हैं तो क्या कहिएगा? तो फसल बोने से पहले मिट्टी को ढीला एवं भुरभुरा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं। क्या कहते हैं? जुताई। आगे यो जुताई से लाभ क्या होता है? मिट्टी भुरभुरी एवं मुलायम हो जाती है, जड़ों का विकास अच्छी तरह से होता है, मिट्टी में जड़ एवं वायु का संचार होता है, खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा होता है यही, खरपतवार नष्ट हो जाते। मिट्टी को आप कुछ दिन तक खेत को खाली छोड़ दीजिए ना, देखिए घास बिना मतलब वाला घास अपने मन उग जाता है, नहीं उग जाता है? तो खेत को जुताई का सबसे बड़ा चीज उसी के लिए उपयोग में लाया जाता है कि वो इसमें खरपतवार जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते। आया लास्ट क्वेश्चन, फिर लास्ट जो टॉपिक है, क्या कहती है? मिट्टी की उर्वरता में भी सुधार आता है। किसके कारण? जुताई के कारण। किसके कारण बाबू? जुताई। अच्छा, जुताई कहते किसको है? जुताई किसको कहते हैं? मिट्टी को ढीला करना एवं भुरभुरा बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? किसके द्वारा आजकल होता है? हल के द्वारा भी होता है, साथ ही साथ ट्रैक्टर के द्वारा भी होता है। नहीं, चलिए आगे चले। खरपतवार किसको कहते हैं बाबू? तो फसलों के साथ अपने आप उग जाने वाले अवांछित पौधे, जेकरा जरूरत न है
उसी अवांछित पौधे को खरपतवार कहते। अच्छा, खरपतवार होने से फसलों को दिक्कत हो सकती है बाबू? बिल्कुल होती है। समझे? जो हमारे फसल होते हैं, फसलों को क्या होती है, पोषक तत्व ज्यादा मात्रा में चाहिए। अब एक बात बताओ, खरपतवार उगेगा वो तो पोषक तत्व लेगा, तो वो जो पोषक तत्व लेता है ना, तो वो क्या करता है, तो धीरे धीरे जो हमारे पौधों को मिलना चाहिए पोषक तत्व, उसमें से कुछ पोषक तत्व ई ग्रहण कर लेता है, जिससे पौधे का कम समय में विकास नहीं हो पाता है। तो इसीलिए खरपतवार को काटना जरूरी होता है। अच्छा, खरपतवार में क्या क्या होता है? जैसे बथुआ आप लोग सुने होइएगा, मोथा आप लोग सुने होइएगा, दूब सुने होइएगा, घास सुने होइएगा, नहीं? आयरन खुरी किसको कहते जानते हैं? अति वाला ना होता है रे, कांटा वाला ना होता है, जब फूल टाइप का कुछ उगता है, याद आया? उसी को हिरण खुरी कहते। ठीक है। अच्छा, इससे हानि क्या क्या होता है वो ध्यान से समझिए। तो फसल के पोषक तत्व जल एवं प्रकाश का उपयोगी कर लेता है के दूब, घास या अवांछनीय अर्थात खरपतवार फसल की वृद्धि एवं उत्पादन कम कर देता है। फसल जो कहे ना अभी तुरंत हम कि जितना जल्दी बढ़ना चाहिए उतना जल्दी नहीं बढ़ पाता है, तो वृद्धि कम होने, वृद्धि को रोक दिया कि नहीं रोक दिया? साथ ही साथ में जितना उत्पादन होनी चाहिए अधिक उत्पादन नहीं होने देता है, उत्पादन को कम कर देता है। साथ ही साथ कीट एवं रोगों को बढ़ावा देता है, मतलब बिना मतलब का पौधा में कीड़ा लग जाएगा। ये सब जो मान लीजिए बढ़ावा बढ़ता है, उसके पीछे कारण क्या किसका होता है? खरपतवार का। किसका होता है बाबू? खरपतवार का। अरे खरपतवार किसको कहते हैं बाबू? तो पौधों के साथ अपने आप उगने वाले अवांछनीय पौधे को क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अच्छा, ढेला किसको कहते हो? जुताई के बाद मिट्टी के बड़े बड़े कठोर टुकड़े जो होते हैं ना, उसी को क्या कहा जाता है? ढेला। अब लोग गाँव में क्यों कहते? ढेला नहीं कहते, चप्पा भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ढेला किसको कहते हैं बाबू? तो मिट्टी के जुताई के बाद मिट्टी का बड़का एवं कठोर टुकड़े का रह जाना ही, या टुकड़ा जो होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ढेला कहते। अब आइए बाबू, ढेले का महत्व क्या है? बुआई से पहले ढेले को तोड़ करके मिट्टी को भुरभुरा बनाना जरूरी होता है। साथ ही साथ इससे बीजों का अंकुरण, पौधे की वृद्धि अधिक होती है। जब मिट्टी को हम क्या करते हैं? ढेला को फोड़ देते हैं। जब ढेला फूट के छोटा छोटा टुकड़ा में बन जाता है, तो मिट्टी में बीजों का अंकुरण भी तुरंत हो जाता है। साथ ही साथ में पौधे का वृद्धि भी बहुत अच्छी तरीके से हो पाता है। ठीक है कि नहीं है? अरे पाटल किसको कहते हैं? तो खेतों को समतल करने और मिट्टी के ढेले को तोड़ने की विधि या क्रिया को क्या कहते हैं? पाटल कहते हैं। मतलब कोई लकड़ी का आप लोग देखे होंगे ना, अरे तो आप लोग क्या कहते हैं उसको? आप लोग करते हैं ना उसको, क्या कहते हैं? समतल कर किया जाता है। जोतने के बाद उसको क्या कहते हैं? देता है चौकी। क्या कहते हैं? चौकी दिया जाता है, नहीं? उसी को कहते हैं पाटल। क्या कहते हैं? पाटल। पाटल किसको कहेंगे? खेतों को समतल करने के लिए और मिट्टी के ढेले को तोड़ने के लिए जो कृषि उपकरण का उपयोग किया जाता है, उसी को पाटल कहते हैं। समझे ना? तो जब आप लोग चौकी कहते हैं, लकड़ी का मोटा टुकड़ा जो रहता है पीछे में, तो पाटल कहा जाता है या चौकी कहा जाता है। और समझिए इसका उपयोग क्या होता है? तो खेतों के समतल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग मिट्टी के ढेले को तोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। सिंचाई का पानी खेत में समान रूप से फैलाने के लिए आप लोग देखे होइएगा, अभी धान रोपने से पहले जोता जाता है और जोतने के बाद चौकी किया जाता है कि नहीं किया जाता है? काहे चौकी किया जाता है? जैसे वो पानी जो है ना, सिंचाई वाला जो पानी है, वो एक जगह इकट्ठा ज्यादा न हो जाए, उस सबसे समान रूप से फैल जाए, इसी के लिए क्या किया जाता है? चौकी किया जाता है सिंचाई के बाद। और वो ध्यान से देखिए, अगला बुआई के लिए खेत को तैयार करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर तो हल किसको कहते हैं? तो खेत की जुताई करने वाले कृषि उपकरण को ही क्या कहते हैं? हल कहते। नहीं हुआ कलम में कलम लेके धाक दे। हल किसको कहते हैं? खेत की जुताई करने वाले जो उपकरण होते हैं ना,
उसी को क्या कहते हैं? हल कहते हैं। क्या कहते हैं? हल। अपने लोग गांव घर में उसको हर कहते हैं। क्या कहते हैं? हर। आगे ये इसका उपयोग क्या होता है? तो खेत की जुताई करने में पहला उपयोग, मिट्टी को पलटने एवं भुरभुरा। देखिएगा आजकल तो नफारा उफारा आ गया है, नहीं पुराने समय में एक ही वो हॉल रहता था और वही हॉल से क्या होता था, मारते रहता था मिट्टी इधर इधर, नहीं हो जाता। आज भी नफारा में वही होता है, मिट्टी इधर हो जाती है, जिस साइड अपना करना रहता है उस साइड हो जाती है। तो यही होता है बाबू कि मिट्टी को इससे पलटा जाता है, साथ ही साथ मिट्टी को भुरभुरा बनाया जाता है, महीन टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया जाता है। कौन सोया हुआ है रे गंजा? खरपतवार को नियंत्रित किया जाता है इसके द्वारा, खरपतवार को काट करके हटा दिया जाता है। तीसरा सबसे इंपोर्टेंट, चौथा, बीज बोने के लिए खेत को तैयार किया जाता है हले के द्वारा, या फिर जोतने के बाद ही मिट्टी जो है वो बुआई करने के लिए पूरी तरह से तैयार होती है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, फाल किसको कहते हैं? अपने लोग फार कहते, क्या कहते हैं? फार। दो चीजें, तो एगो हल हुआ और वही हल हम लोग मशीन में लगा देते हैं, ट्रैक्टर में, तो फार कहते, क्या कहते हैं? फार। हल का वह नुकीला भाग एवं लोहे का नुकीला भाग जो मिट्टी को काट कर उसे पलटने का कार्य करता है। ध्यान से समझिए, है देखो हल है ये, अरे ई वाला जो है, ई वाला अगला है ना, क्या कहते हैं? फार। नाम है इसका फाल, हम लोग गांव घर में इसको फार कहते, क्या कहते हैं? फार। तो क्या कहेंगे कि हल में लगने वाला अगला जो नुकीला एवं लोहे से बने जो पदार्थ होते हैं, जिसका क्या कर होता है, मिट्टी को काट करके उसको पलटना, नहीं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फाल कहते। ठीक है, देखिए यहाँ लिखल है, क्या लिखा हुआ है बाबू? तो हल का वो नुकीला एवं लोहे का भाग जो मिट्टी को काट कर उसे पलटने का कार्य करता है, उसी को क्या कहते हैं? फाल कहते। क्या कहते हैं बाबू? अच्छा, इसका कार्य क्या होता है? मिट्टी को काटना, मिट्टी को पलटना और जुताई को आसान बनाना। क्या बनाना बाबू? जुताई को आसान बनाना। आगे आगे होता है हल दंड। क्या होता है? हल दंड। हल में हल का वह भाग जिसको पकड़ करके हल चलाया जाता है, उसी को हल दंड कहते। क्या कहते बाबू? हल दंड है। देखो ध्यान से, ये पूरा का पूरा जो है ना, इसको हल दंडे समझिए। लकड़ी का वह भाग जिसको पकड़ करके हल चलाया जाता है। वैसे तो हम ईट पकड़ के चलाते हैं, नहीं, लेकिन लकड़ी का जितना बड़ा भाग होता है ना, वो सभी के सभी क्या कहलाता है बाबू? हल दंड ही कहलाता है। क्या कहलाता है? हल दंड ही कहलाता है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ दिया गया हल दंड से आप क्या समझते हैं, क्या कहेंगे? तो हल का वह भाग जिससे पकड़ करके हल को चलाया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? हल दंड कहा जाता है। अच्छा, इससे कार्य क्या होता है बाबू? हल को नियंत्रित करना, जुताई के समय हल को सही दिशा में लेकर के चलाना, नहीं, अब जिधर जिधर उनको लेकर चलाना होता है, हम लोग हल दंड को पकड़ के उधर उधर घुमाते जाते हैं, ये ऑटोमेटिक अपने आप उधर के उधर किसके द्वारा? तो बैलों की सहायता से चलता चला जाता है, नहीं। अरे कुदाली किसको कहते हैं? कुदाली। तो कुदाली हम लोग समझते हैं, किसको समझ रहे हैं? कुदाली। तो बाबू मिट्टी खोदने, ढीला करने और खरपतवार हटाने के लिए जो इस कृषि उपकरण का हम लोग उपयोग करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? कुदाली। अपने लोग कुदाली तो देखते ही देखते हैं, नहीं, और क्या कहते हैं? खुदाई कहते। क्या कहते हैं? गांव भर की भाषा में कुदाली किसको कहते हैं? मिट्टी खोदने, मिट्टी को ढीला करने या खरपतवार हटाने वाली जो कृषि उपकरण होती है, उसी कृषि उपकरण को हम लोग क्या कहते हैं? कुदाल कहते हैं। आइए ध्यान से, आते हैं हम लोग कल्टीवेटर। किसको कहते हैं? कल्टीवेटर। कल्टीवेटर किसको कहते हो? ट्रैक्टर से चलने वाली जुताई करने वाली कृषि उपकरण को कल्टीवेटर कहते हैं। क्या कहते हो? कल्टीवेटर। किसको कहेंगे बाबू? तो ट्रैक्टर से चलने वाली जुताई के कृषि उपकरण को क्या कहते हैं? काहे बात कर रहा है? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक वो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आके कमेंट जरूर करें। ठीक है।